नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज हम कौटिल्य के जो परराष्ट्र नीति थी या अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो थे, या आज के शब्दों में कहूँ तो विदेश नीति जो थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में कौटिल्य ने सैद्धांतिक पक्ष रखा और एक व्यवहारिक पक्ष बताया। दो पक्षों के अंतर्गत उन्होंने एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ किस तरीके के संबंध बनाए रखने चाहिए, संबंधों को बनाए रखने में कौन कौन से साधन प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए, इसके विषय में बताया। कौटिल्य के अंतर्राज्यीय संबंधों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की सुरक्षा और प्रजा की सुख शांति तभी संभव रहती है जबकि राज्य दूसरे राज्य से इस प्रकार के संबंध निर्धारित करे कि या तो किसी भी प्रकार के आक्रमण की आशंका ही ना हो, तथा यदि राजा को युद्ध में उलझना भी पड़े तो उसकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की आंच नहीं आए। देखिए, वर्तमान समय में आप देखिए कि जिन देशों के दूसरे देशों के साथ तनाव हैं या युद्ध हो रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी आंतरिक जो सुख शांति है प्रजा की, वो खत्म हो चुकी है। तो अंतर्राज्यीय संबंधों को सही ढंग से निर्वहन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा राज्य की प्रजा की सुख शांति खत्म हो जाती है, राज्य की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है और वो राज्य शीघ्र ही पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। अंतर्राज्यीय संबंधों के संबंध में कौटिल्य ने सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों पर प्रकाश डाला है। सैद्धांतिक प्रारूप में कौटिल्य ने उपाय, मंडल सिद्धांत और षड्गुण्य नीति को सम्मिलित किया है। सबसे पहला है उपाय। अंतर्राज्यीय संबंधों के जब हम सैद्धांतिक स्वरूप का वर्णन करेंगे तो उसमें सबसे पहला है उपाय। आप सब बच्चों ने किसी न किसी के मुंह से ये सुन रखा होगा कि अपना काम निकलवाने के लिए हमें साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी चाहिए। तो ये साम दाम दंड भेद जो है, इसको कौटिल्य ने उपाय की संज्ञा दी है। कौटिल्य के अनुसार उपाय राज्य के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक दूसरे राज्य के प्रति अपनाई जा सकने वाली नीति के सामान्य प्रारूपों को प्रस्तुत करते हैं। कौटिल्य ने 4 उपायों का उल्लेख किया है, जिसमें साम, दान, भेद और दंड है। कौटिल्य ने यही अपेक्षा की है राजा से कि वो इन सभी उपायों को परिस्थितियों के अनुरूप अपनाए और एक या अधिक उपायों का चयन करके उनका उपयोग करे। सबसे पहले है साम। साम क्या चीज़ है बच्चों? कौटिल्य ने सम्मान या सद्वचनों के द्वारा दूसरे पक्ष को अपने अनुकूल बनाने को साम की संज्ञा दी है। कौटिल्य राजा को साम का उपाय निरंतर अपनाने का परामर्श देता है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि यदि किसी सम्मान से किसी को वश में किया जा सकता है तो अन्य साधनों को अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जब दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कि हम जो देश हैं वो आपस में विविध प्रकार के समझौते करते हैं, जिनमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि समझौते होते हैं। इन समझौतों के द्वारा हम एक दूसरे के साथ विविध पक्षों पर जो है समझौता करके और अपने जो संबंध हैं उनको संचालित करते हैं। दूसरा है दान। दान को परिभाषित करते हुए कौटिल्य ने कहा है कि धन देना
ऋण देना, कर देना, धन देना, ऋण देना और कर से मुक्त कर देना, विशेष कार्यों में प्राप्त संपूर्ण फल को दे देना भी दान कहलाता है। तो इस प्रकार धन देकर दूसरे पे उपकार करना दान है। तीसरा है भेद। शत्रु के हृदय में शंका पैदा करके उसको कमजोर करना कौटिल्य के अनुसार भेद है। कौटिल्य ने भेद उत्पन्न करने के लिए विविध परिस्थितियों का वर्णन करते हुए प्रतिपादित किया है कि गूढ़ पुरुषों द्वारा मिथ्या प्रचार, कपट लेख आदि के प्रयोग से शत्रु और उसके अनुयायियों के मध्य भेद पैदा किया जा सकता है। आप यदि सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तो आप ये सब तरीके वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देख सकते हैं। दंड। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने शत्रु का दमन करने के लिए दंड को अंतिम विकल्प के रूप में माना। कौटिल्य ने दंड को परिभाषित करते हुए कहा है कि शत्रु को मार देना, उसे पीड़ा पहुंचाना या उसके धन का अपहरण करना दंड कहलाता है। तो ये चारों जो तरीके हैं, ये जो चारों जो उपाय हैं, ये सब अभी वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनाए जा रहे हैं। कौटिल्य ने उपायों को संयुक्त रूप से अथवा पृथक पृथक रूप से प्रयोग करने को अभिष्ट बताया है और प्रतिपादित किया है कि छोटी बड़ी आपत्तियों के अनुसार ही उपायों को प्रयोग में लाना चाहिए। दूसरा है षड्गुण्य नीति। तो पहला हो गया उपाय, जिसमें कि 4 हैं: साम, दान, भेद और दंड। दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सैद्धांतिक पक्ष में कौटिल्य ने शामिल किया है वो है षड्गुण्य नीति। षड्गुण्य नीति के अंतर्गत अंतर्राज्यीय संबंधों के निर्धारण में दूसरे राज्यों के प्रति परिस्थिति विशेष के संदर्भ में एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाने हेतु एक विवेक सम्मत विकल्प प्रस्तुत करती है। कौटिल्य के अनुसार षड्गुण्य नीति के 6 प्रकार हैं। पहला संधि, दूसरा विग्रह, तीसरा आसन, चौथा यान, पांचवा संश्रय और छठा द्रैधी भाव। कौटिल्य षड्गुण्य को राज्य का मूल मंत्र मानते हैं और उनका मत है कि राजा की जय और पराजय इसी पर निर्भर करती है। कौटिल्य ने राजा को अपने मंडल सिद्धांत में केंद्र में रखकर विजिगीषु की संज्ञा दी है। तो वो क्या कहते हैं कि विजिगीषु को अपनी सामर्थ्य के अनुसार संधि आदि 6 गुणों में से जिसको भी वो उचित समझता है व्यवहार में लाना चाहिए। तो पहला है संधि। संधि का तात्पर्य क्या है? कौटिल्य के अनुसार 2 राजाओं में कुछ शर्तों पर मेल हो जाना संधि है। विग्रह, कौटिल्य के अनुसार शत्रु का कोई अपकार करना, कोई बुरा करना विग्रह है। आसन, आसन वस्तुतः उस स्थिति को परिलक्षित करता है जब दोनों शत्रु पूर्णतः सन्नद्ध होकर युद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। इस स्थिति में दोनों ही पक्ष आक्रमण नहीं करना चाहते परंतु आत्मरक्षा के लिए पूर्णतः तैयार रहते हैं। जैसे वर्तमान समय में हम देखें तो भारत और पाकिस्तान ने जो नीति अपनाई रखी है वो एक तरीके के आसन की है। राजा इस अवस्था में आक्रमण करना उचित और सुरक्षित नहीं समझता परंतु वो आत्मरक्षा करने में पूर्ण रूप से समर्थ रहता है। कौटिल्य के मतानुसार युद्ध की प्रतीक्षा में शांत बैठे रहना भी आसन कहलाता है। चौथा जो है वो है यान। विजिगीषु राजा शत्रु पर जो आक्रमण करता है उसे षड्गुण्य नीति में यान की संज्ञा दी गई है। यान मतलब है चढ़ाई करना। संशय का तात्पर्य है निर्बल राजा आत्मरक्षा के लिए अपनी अपेक्षा किसी दूसरे शक्तिशाली राजा के समक्ष आत्मसमर्पण करे। संशय का लक्ष्य निर्दिष्ट करते हुए कौटिल्य ने